ये जो एयरपोर्ट देख रहे हो ना आप, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है। वाराणसी एयरपोर्ट एक अलग ही वाइब है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक स्थल पे आ गए हों। और आज मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ वाराणसी एयरपोर्ट का। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है, लोग मुझे प्यार से मासूम बुलाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं घूमने जा रही हूँ और मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और साथ ही एयरपोर्ट पे एंट्री से लेकर सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आखिरी तक देख कर जाइएगा। तो मैं अपने घर से निकली हूँ वाराणसी एयरपोर्ट के लिए। मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा सा नर्वसनेस भी, क्योंकि जर्नी लंबी थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा था। जैसे मैं वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची, सच बताऊं मुझे लगा जैसे मैं किसी मंदिर में एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह भगवान जी के फोटोज थे, स्टैचूज थे, अलग सा एक पीसफुल इन्वायरमेंट था वहाँ पे, जो आपको इंस्टेंटली एक काम वाले इन्वायरमेंट में लेके चला जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको टिकट और अपनी आईडी दिखानी होती है। लोग यहाँ पे अपनी आईडी और अपने जो टिकट जो आपने बुक कराया होगा वो देखते हैं। ये पुलिस वाले जो भी रहते हैं वहाँ पे खड़े, वो लोग सारे कुछ चेक करते हैं, फिर आपको एंट्री दे दिया जाता है। ये चेकिंग को आप मेन चेकिंग मत समझना, क्योंकि ये चेकिंग बस आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए मिला है। अभी चेकिंग बाकी है, अभी तो चेकिंग का शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। चलो मैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ, और सच बताऊँ एयरपोर्ट इतना सुंदर था, इतना सुंदर, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। और नेक्स्ट स्टेप था अपना बैगेज चेक इन कराना, जहाँ पर ऑनेस्टली काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। चलो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। जो आप अपने साथ लगेज लेके जाते हो, जो बड़े वाले लगेज होते हैं, उनका डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 15 से 20 केजी वेट होता है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का वेट होता है 23 केजी से 32 केजी जितना। और एक छोटा सा बैग अपने साथ कैरी करके फ़्लाइट में बैठते हो, जिसका वेट 7 केजी होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके सामान का वेट किया जाता है। अगर वो आपका सामान वेट जितना उनका रहता है उससे ज़्यादा हुआ तो आपको दूसरा बैग ख़रीदना पड़ता है, या फिर दूसरा बैग में शिफ्ट करने को बोला जाता है। फिर आपको जाकर बोर्डिंग पास मिलता है। अरे बात करते करते मेरी लाइन भी आ गई, तो मैं यहाँ पे इनको अपनी आईडी देती हूँ और अपने हस्बैंड की भी आईडी देती हूँ, ताकि वो मुझे अपने और मेरे हस्बैंड की बोर्डिंग पास दे सके। ये जो मेरे सामान पे टैग्स लगा रहे हैं ना, इस पर मेरे सारे डिटेल लिखे हुए हैं। मैं गलती से भी किसी का बैग ना उठा लूँ। सबके बैग पे अपने नाम का स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो आप गलती से भी किसी और का बैग नहीं उठा सकते। तो जो अपने बड़े वाले सामान जो मेरे साथ सूटकेस आया था, मैं उसको सबमिट कर दी थी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे चेकिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और सब कुछ ओवर हो जाता है क्योंकि बोर्डिंग पास मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो चेकिंग होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेकिंग होने वाला है। ये जो चेकिंग है ना, वो आपसे लेकर आपके पूरे सामान का स्कैनिंग किया जाता है यहाँ पे। और सच बताऊं तो लाइन यहाँ भी काफ़ी लंबी थी। चलो जब तक मेरी नंबर नहीं आ जाती, यहाँ का थोड़ा सा प्रोसेस मैं बता देती हूँ आपको। जो बोर्डिंग पास मिला है ना, वहाँ पे एक स्कैनर लगा रहता है, जो आपके बोर्डिंग पास में एक बारकोड बना रहता है, उससे आप स्कैन करके अंदर जा सकते हैं। चलो मैं भी स्कैन करके अंदर आ गई थी। अब बारी थी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम चेक किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे आपके मोबाइल फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप, पावर बैंक, डिजिटल वॉच, लेदर जैकेट, पानी बॉटल, सब कुछ एक ट्रे में रख दिया जाता है। इवन आपके मेकअप बॉक्स भी रख दिया जाता है। और हाँ, आप जो बेल्ट पहने हैं लेदर के, वो भी रख दिया जाता है। तो देखो मेरे कुछ ऐसे सामान पड़े थे वहाँ पे। इसके बाद आपके जितने भी सामान होते हैं वो स्कैनर के थ्रू क्रॉस किया जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी भी चेकिंग होती है। लोग भी अपने अपने बैग चेकिंग कराएं और खुद को भी चेकिंग कराने के बाद अब बारी थी एयरपोर्ट घूमने की। यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको, वो बहुत ही अलग मिलने वाला है। यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स थे, साड़ी के थे, खाने पीने के थे, मेकअप आइटम थे, बुक्स थे, वहाँ पे पूजा पाठ वाले थे, कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स भी थे, परफ्यूम कलेक्शन बहुत सारा था। और स्पेशली जो आपको ट्रेंडिंग में झुमके मिलते हैं वो एयरपोर्ट पे भी मिल जाते हैं। और जो आपको फ़्लाइट में बेसिक नीड रहता है वो सारे दुकानों में अवेलेबल थे, तो आप इजीली ले सकते हैं। पर हाँ, यहाँ के सामान जो रहते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ की मुझे लगी, जो हैंडमेड बनारसी साड़ी मिलते हैं, कुर्ता पजामा मिलता है, स्कार्फ मिल रहा था वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बैग कलेक्शन काफ़ी ट्रेंडी था यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरा शॉपिंग पहले से डन हो चुका था। अगर मैं वापस आऊँगी घूमकर तो मुझे कुछ चीज़ पसंद आएगा, तब मैं जाकर ख़रीदूँगी। और देखो बात करते करते मुझे भूख बहुत तेज़ लग गई थी, तो मैं चली लॉन्ज की तरफ। तो बारी आती है लाउंज एरिया आपको विज़िट कराने की।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि वाराणसी एयरपोर्ट का जो लाउंज एरिया है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो चलो हम लोग भी फर्स्ट फ्लोर पहुँच गए थे क्योंकि लाउंज एरिया फर्स्ट फ्लोर पे थी और हमें कुछ खाना भी था। और जो हमारी फ़्लाइट है वहाँ जाने का रास्ता वो फर्स्ट फ्लोर से ही जो फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया था वो भी काफ़ी बड़ा था इनका। और जो ये लोग बैठे हुए हैं सारे लोग अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। और फर्स्ट फ्लोर पहुँचने के बाद भी यहाँ भी बहुत सारे शॉप्स थे, ज्वेलरी शॉप थे, बुक शॉप्स थे, साड़ी वाले शॉप्स थे। तो मैं यहाँ पे अपने फ़्लाइट की टाइमिंग देखती हूँ और वो कितने टाइम पे आने वाला है सब कुछ आपको एक डिटेल में दिखा दिया जाएगा। तो चलो बारी आती है आपको फ़र्स्ट फ्लोर घुमाने की। तो ये काफ़ी लंबा एरिया में है फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे चलो कुछ खाने का डेज़र्ट आइटम भी है। गाइज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए और मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू कर पाऊँ। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ मेरा चैनल मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शायद ये आपके लिए छोटी बात होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ इतना और वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी भर के प्यार दें। गाइस देख रहे हो विमल यहाँ भी है। बनारस एक ऐसा शहर है ना जहाँ पे आपकी मन्नत पूरा होते हैं, सुकून मिलता है, आपके जीवन में शांति आती है क्योंकि ये मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। और देखो यहाँ भी मेकअप का दुकान है। फिर मुझे भूख लगा था तो मैंने ये सैंडविच लिया और ये सैंडविच इतना महंगा था कि मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं घर से ही लेके आ जाती। ये सैंडविच मुझे कुछ 500-550 का पड़ा था। फिर जल्दी से हम लोग लंच करने के बाद एयरपोर्ट पे थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो मैं अपना बोर्डिंग पास लेकर फ़्लाइट की तरफ बढ़ जाती हूँ। तो गाइज़ मैंने आपको एंट्री से लेकर पूरा सिक्योरिटी चेक इन तक का प्रोसेस बता दिया है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वाराणसी एयरपोर्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था, ऑर्गेनाइज था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे होंगे तो ये प्रोसेस देखकर आप घबराइएगा नहीं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। और फ़्लाइट में बैठने का बहुत लोगों का सपना होता है, तो अगर ये सपना इतनी आसानी से मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। तो ये प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा आपको अपने सपने तक जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पार्ट मुझे ये लगता है जब मैं अपनी फ़्लाइट में एंट्री करती हूँ ना तो बाहर जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारे फ़्लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलो मैं भी अपने फ़्लाइट में एंटर करती हूँ। जो आपको बोर्डिंग पास मिला हुआ रहता है ना, तो कैबिन क्रू खड़े रहते हैं यहाँ पे, वो आपके बोर्डिंग पास में टिक करते हैं ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा प्रेजेंट हो गया है फ़्लाइट में, कोई मिस तो ना हुआ है, इसके लिए ये यहाँ पे चेक इन करते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद मैं फ़्लाइट में एंट्री कर गई थी और मैं जब भी फ़्लाइट में बैठती हूँ ना मुझे अलग ही एक्साइटमेंट होता है। चलो मैं अब थोड़ा सा फ़्लाइट के अंदर के प्रोसेस बता देती हूँ। आपको जो बोर्डिंग पास मिला रहता है ना वहाँ पे एक B1 D C कुछ भी लिखा हुआ रहता है, उसके हिसाब से आपको लगेज सेट करना रहता है। अगर आपके बोर्डिंग पास में B रहता है तो आपके जो सीट के ऊपर ऐसे बना रहता है उसी में आपको अपना सामान रखना होता है। और फाइनली मैं अपने सीट पे बैठी और पहले नंबर जो मैं काम करती हूँ वो है विंडो ओपन करना। और मैं देखना यहाँ पे बैठ के थोड़े बहुत पोज दे रही हूँ क्योंकि विंडो सीट सबको नहीं मिलता। और आपके सीट के सामने कुछ ऐसे बुक्स रहते हैं जिनमें आपको मैगज़ीन रहते हैं और फ़्लाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वाले बुक्स अलग से रखे रहते हैं ताकि आप बोर ना हो, मैगज़ीन पढ़ते रहो पूरे टाइम, क्योंकि फ़ोन चलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता। आपको फ़ोन स्विच ऑफ करने का अनाउंसमेंट पहले ही मिल जाता है। जैसे फ़्लाइट स्टार्ट होता है ना तो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है। और ये जो छोटा सा मैगज़ीन आप देख रहे हो ना मेरे सामने, उस पर सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं और ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाते हैं सब कुछ डिटेल में दिया गया था। और ये देखो सामान जो भी हमारा जो लगेज था वो ऐसे जाता है, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड कर ली थी। फाइनली मेरे फ़्लाइट को सिग्नल मिल गया था, अब आप उड़ान भर सकते हैं और मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। जब फ़्लाइट ऐसी होती है उससे बचने के लिए आपको कान में, दोनों कान में कॉटन
डाल लेना होता है ताकि आपके कान में झनझनाहट ना हो, सर ना पकड़े। ये थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं आपको। और ये नज़ारा देखने के लिए ही मैं विंडो सीट लेती हूँ हमेशा। ये नज़ारा जो है ना मुझे इतना अट्रैक्टिव लगता है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ये बादल कम, रुओं के लेयर ज़्यादा लगते हैं। और जब आप ज़मीन पे रहते हैं, ऊपर आसमान में देखते हैं, तो बादल इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना फ़्लाइट से देखने के बाद लगता है। और मुझे बादल देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो, मैं फाइनली बेंगलोर पहुंच गई हूँ और ये एरोप्लेन के अंदर से कुछ नज़ारा दिखने लगा है। बादल की वजह से पूरा क्लीन तो नहीं, बस थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। और ऊपर से बेंगलोर कुछ ऐसा दिखता है। चलो, यहाँ भी एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं बता देती हूँ। जब आपका फ़्लाइट लैंड हो जाता है तो आपको एक अनाउंसमेंट होता है कि आप अपना फ़ोन ऑन कर सकते हो और अपना सामान इस वाले प्लेटफॉर्म नंबर पे पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेंगलोर लैंड कर चुकी हूँ और अपना सामान पिक करने जा रही हूँ। फिर हम लोग कुछ खाएंगे और फिर कोची की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा या थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो आप लोग देखना ना भूले और बहुत सारा प्यार दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। सो बाय बाय गाइस।